अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, एज़ोस्पर्मिया पर मेरी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी और इसी सिलसिले में जो हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है, तो अक्सर हम पेशेंट से जब ये पूछते हैं कि भाई आपको एज़ोस्पर्मिया है तो आपने टेस्टिकुलर बायोप्सी भी की है। तो अक्सर वो हैरान रह जाते हैं कि डॉक्टर साहब सिर्फ टेस्ट ही किया, हमने तो कुछ नहीं किया। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज़ोस्पर्मिया के केसेस में बिलखसूस टेस्टिकुलर बायोप्सी की क्या अहमियत है और हम आपसे टेस्टिकुलर बायोप्सी क्यों मांगते हैं, उसमें क्या रीज़न है, उसमें क्या लॉजिक है। क्योंकि इसी टेस्टिकुलर बायोप्सी से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट की एज़ोस्पर्मिया जो टेस्टिकुलर लेवल पर है उसमें कौन से अवामिल हैं या किस स्टेज में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो अपतरी का शिकार हो जाता है। उसको मैं लंबा नहीं करूंगा। एज़ोस्पर्मिया वो केसेस होते हैं जिसमें स्पर्म नील आ रहे हों, स्पर्म जीरो आ रहे हों, यानी जरासीम उसमें तौलीदी जरासीम होते ही नहीं है, लिहाजा उनके बच्चे पैदा नहीं होते। तो और टेस्ट तो हम मांगते हैं और बाज़ लोगों के पास और टेस्ट होते भी हैं, जैसे सीमन एनालिसिस हो गया, जैसे हार्मोन लेवल्स का टेस्ट हो गया, जैसे स्क्रूटम अल्ट्रासाउंड हो गया। तो ये इनके पास होते हैं। बायोप्सी अक्सरियत केसेस में यानी अप टू 90% लोगों में बायोप्सी का शऊर ही नहीं है कि एज़ोस्पर्मिया में बायोप्सी की क्या अहमियत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिलखसूस बायोप्सी के बारे में बताऊंगा कि ये बायोप्सी क्यों कराते हैं। जब बायोप्सी करते हैं तो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली चीज़ जो होती है वो जॉनसन स्कोर्स होते हैं। ये 1 से 10 तक जॉनसन के स्कोर्स होते हैं और इससे हमें मालूम होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो किस लेवल पर मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से मैच्योर स्पर्म जो हैं वो बाहर नहीं आते। यानी 10 को आप इस तरह ले लें कि अगर किसी का जॉनसन स्कोर 10 आ रहा है तो उसका जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म की पैदाइश का जो अमल है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% है। और जिसका स्कोर 1 है तो आप ये समझ लें कि इसका स्पर्मेटोजेनेसिस सिरे से होता ही नहीं है। अब मैं आपको चार्ट पे लेकर जाता हूं और 1 to 10 जो जॉनसन के स्कोर्स हैं उसके बारे में ब्रीफली आपको सलीस जुबान में समझाने की कोशिश करता हूँ। व्यूअर, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कोर 10 जो है वो कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और उसके बाद मैच्योर स्पर्म्स भी आपको नजर आ जाते हैं। फिर जो जॉनसन स्कोर 9 है उसमें थोड़े से मैच्योर स्पर्म सेल्स आपको नजर आते हैं, लेकिन उनका भी जो एपिथेलियल होता है बाहर वाला वो डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी इनमें थोड़ी बहुत खराबी दिखने को मिलती है। स्कोर 8 जो है जॉनसन का उसमें थोड़े से स्पर्म होते हैं, 5 से 10, ठीक है। और जो स्कोर 7 है इसमें कोई मैच्योर सेल स्पर्म सेल आपको नजर नहीं आता, बल्कि कुछ स्पर्मेटाइड्स होते हैं। स्पर्मेटाइड्स आगे जाकर मैच्योर स्पर्म बनते हैं, लेकिन इसमें मैच्योर सेल्स आपको नहीं मिलते, सिर्फ स्पर्मेटाइड्स होते हैं। जॉनसन स्कोर 6 में ना तो मैच्योर सेल होते हैं और जो स्पर्मेटाइड्स हैं वो भी कम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जॉनसन स्कोर 5 है इसमें कोई मैच्योर सेल्स भी नहीं होता, ना स्पर्मेटाइड्स होते हैं। इसमें थोड़े से स्पर्मोसाइट्स होते हैं। ये स्पर्मोसाइट्स आगे जाकर स्पर्मोटाइड बनते हैं, स्पर्मोटाइड आगे जाकर मैच्योर सेल्स स्पर्म सेल्स बनते हैं। जॉनसन स्कोर 4 में अगर आप देखें कि इसमें कोई मैच्योर स्पर्म्स भी नहीं होते, स्पर्मेटाइड्स भी नहीं होते और स्पर्मोसाइट्स भी कम होते हैं, थोड़े होते हैं, 5 से भी कम होते हैं, ठीक है। जॉनसन स्कोर 3 जो है इसमें सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया मौजूद होता है। ये बिल्कुल वो इनिशियल चीज होती है कि इस स्पर्मेटोगोनिया से आगे जाकर ये स्पर्मोसाइट्स बनेंगी, स्पर्मोसाइट स्पर्मोटाइड में जाएगी और स्पर्मोटाइड आगे जाकर मैच्योर स्पर्म बनेगी। तो इसमें सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया मौजूद होती है।
फिर जॉनसन स्कोर 2 जो है, इस पर ऑलरेडी सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम पर मेरी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सर्टोली सेल्स ओनली वो होते हैं कि अगर इसको आप देखें कि इसमें जो खुशियों में इलाका होता है वो सर्टोली सेल्स होते हैं सिर्फ, उसमें स्पर्मेटोगोनिया बिल्कुल मौजूद ही नहीं होता, प्रेजेंट ही नहीं होता। तो जब वो मौजूद ही नहीं होता तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का कोई चांस ही नहीं है। और जो 1 है ये बिल्कुल सफाचट होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, यानी अगर इसको क्रॉस सेक्शन में भी, ट्यूबुलर क्रॉस सेक्शन में भी देखा जाए तो कोई सेल वेल नजर नहीं आ। तो व्यूअर्स, ये थे वो पॉइंट कि बायोप्सी क्यों करते हैं और हम जॉनसन स्कोर मालूम करके मरीज का इलाज होम्योपैथिक में करते हैं।